नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बारे में। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ये एक ऐसी समस्या है जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कभी कभी कोई कारण भी नहीं होता और ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सभी एज ग्रुप में ये समस्या देखी जा सकती है, बच्चों में भी, बुजुर्गों में भी। तो इसका सबसे पहला कारण होता है कि हाई ब्लड शुगर, जिसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती ही है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और अधिक पानी की प्यास लगना और अधिक भूख लगना, ये 3 सिम्टम्स डायबिटीज के पेशेंट में देखे जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि महिला प्रेग्नेंट हो। तो प्रेगनेंसी में जब गर्भाशय की ग्रोथ होती है तो उसका प्रेशर ब्लैडर पर आता है और ये प्रॉब्लम टेम्पररी हो सकती है। इसके बाद में पार्किंसंस डिसीज जो होती है उसमें भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। चौथा रीजन हाइपरथायरॉयडिज्म का हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी पेशेंट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेंट कर सकता है। यदि ब्लैडर स्मॉल साइज में हो तो भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि यूटीआई हो गया है, मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखा गया है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। उसमें बर्निंग सेंसेशन भी होता है, कभी कभी पेनफुल कंडीशन भी रहती है। और लास्ट है स्टोन्स हो जाने के कारण। यदि किडनी में स्टोन्स है तो भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये सारे ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। बच्चों में भी बहुत अधिक की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी कभी बिस्तर भी गीला करते हैं, कभी बहुत पानी पीते हैं, बहुत जल्दी जल्दी यूरिन के लिए दौड़ते हैं। तो ऐसे में फैमिली वालों को भी बहुत परेशानी होती है, मैंने देखा है। तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो इसके लिए होम्योपैथी बहुत अधिक हेल्प करती है। उसके अलावा होम्योपैथी के अलावा यदि आपको बिना मेडिसिन के भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम देखते हैं कि विंटर सीजन में जब ठंडी का मौसम रहता है तो बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो उसमें जो लड्डू बनाते हैं तिल गुड़ के, वो तिल गुड़ के लड्डू इसीलिए शायद बनते हैं क्योंकि वो उसमें तिल में ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करती है। तो तिल गुड़ के लड्डू खाना चाहिए और उसके अलावा जीरा वाटर बहुत हेल्प करता है। जीरा वाटर आप सुबह में जीरा डाल के 1 या 2 चम्मच जीरा डालकर उसका पानी बॉईल करके उसको छान के ले सकते हैं, वो भी हेल्प करता है। और दूसरा आंवला और हनी। तो आंवला पाउडर मिलता है तो आंवला पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच हनी दोनों मिलाकर आप उसको भी सुबह सवेरे गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। तो ये कुछ घरेलू टिप्स है जिसके वजह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी तो कोई प्रॉब्लम का रीज़न समझ में नहीं आता तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मेडिसिन की इक्विसेटम। इक्विसेटम ये मेडिसिन
इस तरह की है कि बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की इच्छा होती है, बार बार पेशाब जाने की हाजत आती है और पॉलीयूरिया होता है, मीन्स बहुत सारी पेशाब एक साथ में होती है। तो ऐसी सिचुएशन में इक्विसेटम मदर टिंचर दी जाती है और ये बहुत अच्छा काम करती है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। दूसरी मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर भी काम करती है। जब आप यूरिन के लिए जाते हैं तो यूरिन जाने से पहले, ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड आफ्टर यूरिनेशन यदि आपको बर्निंग सेंसेशन होता है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो आप कैंथारिस भी 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। उसके बाद में तीसरी मेडिसिन आती है एपिस्मेल। तो एपिस्मेल में क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशन कम रहता है लेकिन पेन ज़्यादा रहता है, स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन रहता है यूरिनेशन के बाद में। तो एपिस्मेल 30 आप यूज़ कर सकते हैं। कैंथेरिस के साथ साथ में साइमल्टेनियसली आप मर्कौर भी ले सकते हैं, क्योंकि मर्कौर में यूरिन हो जाने के बाद में भी एक इच्छा बनी रहती है कि यूरिन के लिए जाना है, और बर्निंग सेंसेशन भी यूरिन जाने के बाद में बर्निंग सेंसेशन रहता है, और यूरिन हो जाने के बाद में भी ऐसी इच्छा बनी रहती है कि अभी यूरिन के लिए जाना है। तो इस तरह की यदि प्रॉब्लम है तो मर्कौर ये मेडिसिन भी आप कैंथारिस के साथ में ले सकते हैं। उसके बाद में मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम ये बहुत अच्छी मेडिसिन है यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, और ऐसे कंडीशन के साथ साथ में यदि आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की भी तकलीफ हो रही है तो आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं। उसके बाद में एक मेडिसिन है सबल सेरुलिटा। तो सबल सेरुलिटा ये मेडिसिन मदर टिंचर में दी जाती है, और जब दी जाती है जब इस प्रॉब्लम के साथ साथ में प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ है या फिर प्रोस्टेट का कोई भी प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो उसके साथ साथ में यदि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी हो रहा है तो आप सबल सेरुलिटा मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों में इक्विसेटम भी मैंने दिया है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और सीना भी बहुत अच्छा काम करती है। जब सीना में बच्चे बार बार यूरिन के लिए जाते हैं, वर्म्स की भी शिकायत करते हैं, दांत भी कटकटाते हैं, चेहरे पर भी उनके डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं, कुछ चेहरे पर कुछ चेंजेस पिगमेंटेशन जैसा दिखाई देता है, कुछ वाइट कलर के दाग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में सीना बहुत अच्छा काम करती है। तो बच्चों के लिए सीना 30 भी बहुत हेल्प करती है। इस तरह से ये सारी मेडिसिन्स बहुत हेल्प करती है इस प्रॉब्लम के लिए। यदि आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, थायराइड प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप ये सारी मेडिसिन्स बिल्कुल सेफ़ है, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 पोटेंसी में आप ये मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को भी यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। धन्यवाद।